बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बदर से तबूक तक तमाम गज़वात में शामिल हुए। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बिशाना लड़े। मदीना में सबसे पहला मार्का बदर का पेश आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस मार्का में राय, तदब्बुर, जानबाजी और पामर्दी के लिहाज से हर मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तो बाजू रहे। बदर का मैदान मुसलमानों के हाथ रहा। मुशरकीन के कमो बेश 70 आदमी मारे गए और तकरीबन इसी कदर गिरफ्तार हुए। चूँकि इसमें कुरैश के अक्सर बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, इसलिए बहस पैदा हुई कि इनके साथ कैसा सलूक किया जाए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से राय ली। लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की राय हुई कि फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इख्तलाफ किया और कहा कि इन सबको कत्ल कर देना चाहिए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत लिल आलमीन ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की राय पसंद की और फ़िदिया लेकर छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़रिया वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की राय को दुरुस्त करार दिया। वाक़या बदर के बाद शवाल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद का वाक़या पेश आया। इसमें एक तरफ तो कुरैश की तादाद 3000 थी, जिसमें 200 सवार और 700 ज़रा पोश थे। उधर गाज़ियान इस्लाम की कुल तादाद सिर्फ 700 थी, जिसमें 100 ज़रा पोश और 200 सवार थे। 7 शवाल हफ्ता के दिन लड़ाई शुरू हुई। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जब्बीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50 तीर अंदाज़ों के साथ फ़ौज के अक़ब में मुतय्यन कर दिया कि उधर से कुफार हमला ना करने पाएँ। मुसलमानों ने मुशरकीन की सफ़ें तह बाला कर दीं। कुफार शिकस्त खाकर भाग गए और गाज़ियान ने 3 माले गनीमत जमा करने में मसरूफ़ हो गए। तीर अंदाज़ों ने समझा कि अब मार्का ख़त्म हो चुका। इस ख्याल से वो भी माले गनीमत जमा करने में मसरूफ़ हो गए। तीर अंदाज़ों का अपनी जगह से हटना था कि खालिद ने, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, दफ़ातन अक़ब से ज़ोर शोर के साथ हमला कर दिया। यहाँ तक कि कुफ़ार ने खुद ज़ाते अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर योरश कर दी और इस कदर तीरों और पत्थरों की बारिश की कि आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए। पेशानी पर जख्म आया और उसके साथ आप एक गड्ढे में गिर पड़े और लोगों की नज़रों से छुप गए। जंग का ज़ोर शोर जब किसी कदर कम हुआ तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 30 फ़दाइयों के साथ पहाड़ पर तशरीफ़ लाए। इसी असना में खालिद को एक दस्ता फ़ौज के साथ इस तरफ बढ़ते हुए देखकर फरमाया कि खुदाया, ये लोग यहाँ तक ना आने पाएँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद मुहाजिरीन और अंसार के साथ आगे बढ़कर हमला किया और उन लोगों को हटा दिया। अबू सुफियान सालारे कुरैश दर्रा के करीब पहुंचकर पुकारा कि इस गिरोह में मोहम्मद हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया कि कोई जवाब ना दे। अबू सुफियान ने फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेकर कहा, ये इस मजमा में हैं या नहीं? और जब किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बोला कि ज़रूर ये लोग मारे गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ना रहा गया। पुकार कर कहा, ओह दुश्मने खुदा, हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने कहा, ए हबल बुलंद हो। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जवाब दो, खुदा बुलंदो बरतर हो। ग़ज़वा ओहद के बाद 3 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शर्फ हासिल हुआ कि उनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। 4 हिजरी में बनु नुज़ैर को उनकी बदअहदी के बायस मदीना से जला वतन किया गया। इस वाक़या में भी हज़रत उमर शरीक रहे। 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक पेश आया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर निकलकर खंदक तैयार कराई। 10,000 कुफार ने खंदक का मुहासरा किया। वो लोग कभी कभी खंदक में घुसकर हमला करते थे।
اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے ادھر ادھر کچھ فاصلہ پر اکابر صحابہ کو معین کر دیا تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائیں۔ ایک حصہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معین تھے، چنانچہ یہاں ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ ایک دن کافروں کے مقابلہ میں ان کو اس قدر مصروف رہنا پڑا کہ عصر کی نماز قضا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ آج کافروں نے نماز پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ مختصر یہ کہ کامل ایک ماہ کے محاصرہ کے بعد مسلمانوں کے ثبات و استقلال کے آگے کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ میدان بھی غازیوں کے ہاتھ میں رہا۔ ان تمام غزوات کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ اور غزوہ تبوک میں بھی شرکت اختیار کی۔ ان تمام غزوات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔